सीएम उद्धव योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो बोले चप्पल से जो शिवाजी का कर रहे हैं माल्यार्पण, उसी चप्पल से उसको मारना चाहिए। तो उनको भी तो नहीं समझ है कि इस्तेमाल शब्दों का नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ भी हो ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपस में लड़ते पब्लिक का कोई देखता ही नहीं है। पब्लिक क्या कर रही है, क्या कुछ देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं, पॉलिटिक्स है ये सब। किसी का इंटीग्रिटी हिट नहीं हुए हो। महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करनी थी। राजनीति सुनते ही सटक लिए। महाराष्ट्र ये समझ गया, वो केंद्रीय मंत्री हो गया, उसके बाद जो नारायण राणे को जैसा फूक गया वो, ऐसा लगा कि मैं मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया। उनके बारे में जो उद्धव जी के बारे में उन्होंने जो किया है वो सही नहीं था। वो महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का वो जो मेन शिवसेना है, इसलिए महाराष्ट्र है, मुंबई है। पहले मिली भगत, पहले नारायण राणे कहाँ थे? शिवसेना में, फिर कहाँ चले गए? कांग्रेस में, अभी कहाँ है? बीजेपी में। ये सब दिखा हुआ है, खेल है। तो मिस इंटरप्रेट किया है। इतना हिम्मत नहीं है नारायण राणे को कि सीएम को थप्पड़ लगा देंगे। तो वही उनके ही नेता है, शिवसेना का ही नेता नारायण राणे हैं। तो दोनों चट्टे पट्टे एक थाली के दोनों समझ लेंगे। ये जो हो रहा है ना, इतना हद तक नहीं जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गॉसिप विद आदिति के शो में। आज हम इस विषय को लेकर उतरे हुए हैं फील्ड पर कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर किस तरह का भूचाल आया है। जनता से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर जनता क्या सोचती है इस विषय पर। ये टोटली अनस्क्रिप्टेड है, सो देखते हैं क्या होता है। लेट्स बिगिन। सर, एक्सक्यूज मी, इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से भूचाल आया है, सीएम उद्धव ठाकरे के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेता हैं, उन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था कि थप्पड़ लगाऊंगा। क्या कहना है आपका इस विषय पर? अभी मैं क्या बता सकता हूँ। सीएम उद्धव योगी आदित्यनाथ जब आए थे तो बोले चप्पल से जो शिवाजी का कर रहे हैं माल्यार्पण, उसी चप्पल से उसको मारना चाहिए। तो उनको भी तो नहीं समझ है। तो वही उनके ही नेता है, शिवसेना का ही नेता नारायण राणे हैं। तो दोनों चट्टे पट्टे एक थाली के दोनों समझ लेंगे। ये जो हो रहा है ना, इतना हद तक नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये है, लगता है ये जो आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, ये गलत है। ये गलत है और संयम रखना चाहिए। संयम रखना चाहिए शब्दों को भी। शब्दों की एक मर्यादा है। किसी भी व्यक्ति को, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई ऐसा जन आंदोलन करने वाले लोग हों, पार्टी कार्यकर्ता हों, लेकिन परिस्थिति जो है, शब्दों के बाणी पे जरा सा भी संयम नहीं किसी के भी। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र की राजनीति कहाँ जा रही है? ये जनता की कितने महाराष्ट्र में राजनीति हो कहाँ रही है? कोई बैठ गया, उसको सीएम बनना है, उसको चलना है, कुछ भी हो चलेगा। जनता से कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम कुर्सी पे बैठ गए, बस बात खत्म है। परिस्थिति चाहे अब उसमें 2-3 पार्टियां हैं मिलके चला रही, और जो जैसा इंगित करता हम बने रहें सीएम पे, और बाकी ठीक है, सब चलता है। उन्होंने सीएम को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, इस वजह से कल उन्हें अरेस्ट किया गया है। एक कैबिनेट में जो मिनिस्टर होते हैं, उनको इतना इजीली अरेस्ट कराना कितना सही है? बट वो उनका वो जो लाइन्स था, जो बोलना था, इट इज नॉट राइट वे। वो बोल नहीं सकते। वो भले कैबिनेट मंत्री हो, बट मिनिस्टर के बारे में ये सब चीज़ बोलना मे बी रॉन्ग था, इसलिए उनको इतना इजीली अरेस्ट। राष्ट्र की राजनीति में कल क्या हुआ, इस बात की जानकारी आपको है? जानकारी। अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आप मुझे अपना तर्क देंगे? किस बारे में? कल नारायण राणे को, जो कि केंद्रीय मंत्री है बीजेपी के, उन्हें गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के लिए कहा था कि एक थप्पड़ लगाऊंगा। आपको ठीक क्या पूछना चाहते हैं आप उसके बारे में? क्या हम क्या बताएंगे? अरे, एक नॉर्मल सा सवाल है। अगर कोई एक सीएम के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करता है कि एक थप्पड़ लगाऊंगा, वो तो बोलते हमने बोला नहीं। वो बोलते हैं उन्होंने बोला नहीं, जबकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात उन्होंने तो ये बोला है कि कुछ 15 अगस्त की कुछ बात, ऐसा कुछ बताया था कि उनको याद नहीं था उस बात के बारे में। इस बारे में उन्होंने मतलब ये कमेंट किया। हाँ, इस बारे में उन्होंने ऐसा कमेंट किया। हाँ, ऐसा कुछ कमेंट वो बोल रहे हैं, नारायण राणे बोल रहे हैं कि ये मैं इसके लिए मैंने बोला है कि मतलब उस टाइम पे अगर मैं वहाँ पे होता तो मैं उनको लाफा मारता। इस टाइप का कमेंट मैंने सुना है। बाकी अदरवाइज क्या है? मुझे आपका 2 मिनट मिलेगा। कल की महाराष्ट्र की राजनीति में जो हुआ है, मे बी आपको सभी को इस बात की जानकारी होगी। सो कल की महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ है, क्या कहना है आपका? ऐसे है, आपत्तिजनक इस्तेमाल शब्दों का नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ भी हो ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बात गलत है। उसमें सही एप्लीके आपस में लड़ते पब्लिक का कोई देखता ही नहीं है। पब्लिक क्या कर रही है, क्या कुछ देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है, वो कोई देखता ही नहीं है। बस पब्लिक अपना आपस में लड़ते हैं, अपना अपना सीट कवर करने के देखते, बस बाकी कुछ नहीं है। किसी को कुछ पड़ी नहीं है। बस अपना अपना देखो, अपना पार्टी का देखो, बाकी देखो, बस बाकी पब्लिक का कुछ देखता नहीं है। कोई क्या कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है।
की जनता politics है? जनता पीस रही है, जनता डेफिनेटली पीस पीस रही रही है। जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा है, ये सब अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं सब। क्या हमारी लोकशाही यही कहती है? आपको पता है, आप रिपोर्टर ये बोलते लोकशाही अपनी, लोकशाही तो क्या है, लोकशाही का मतलब वो सबको पता है, लेकिन कौन फॉलो कर रहा है अभी इसको? कोई नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में कुछ बोल के फायदा ही नहीं, जब तक पब्लिक में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये सब चलते रहने वाला है। सर, महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो कुछ चल रहा है, क्या कहना है आपका? बहुत लोग ने किया है, बहुत लोग, राहुल गांधी भी बोले, बहुत नेता बोले है सर, लेकिन अभी क्या है, इनको पकड़ लिया है ऐसे। बाकी तो उद्धव ठाकरे, हाँ वो सब लोग बोले ही है। इनको क्यों पकड़ लिया, क्या लगता है आपको? नहीं कुछ नहीं, पॉलिटिक्स है ये सब। जनता का किधर ख्याल, जनता ही मूर्ख है तो क्या करेगा अभी? जनता ही मूर्ख है, क्या करेगा अभी? वसई में हमारे देखो रोड की हालत देखो, उधर ईस्ट में जाओ इंडस्ट्रीज में बहुत बेहतर हालत है एकदम। जनता का एक साथ में उतरना, कार्यकर्ताओं का रास्ते पर आक्रोश जाहिर करना, क्या कुछ लगता है आपको? बेसिकली स्टेटमेंट यही है कि जब भी कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट करे तो किसी का इंटीग्रिटी हिट नहीं हो इसका ख्याल रखे। एक्चुअली ही इज़ अ CM ऑफ स्टेट एंड whoever makes the comment he should know to whom he is making comment. I don't think so there is a right or wrong, but everybody has to maintain their integrity whenever they are speaking about any politician or opposition. जनता इस समझदार है जनता। आई डोंट नो आप किस जनता को बात कर रहे हैं, जो जनता रोड पे खड़ी है उस जनता की, या तो घर पे जो सही में सीरियसली काम कर रहे उस जनता की। जो रोड पे खड़े हैं उस जनता की बात करें तो ऑनेस्टली इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ पीपल कि उसमें जेन्युइन कितने हैं और हु आर मेकिंग द एन्जॉयमेंट ऑफ दैट इवेंट। बट जनता समझदार है एंड आई डोंट थिंक सो दे विल गेट इनटू द ऑल दिस ट्रैप। इट इज़ अ टेम्पररी फिनोमिना एंड इट माइट सेटल डाउन अर्ली। इस समय जो चल रहा है उसी विषय पे मुझे चर्चा करना है आप लोगों से। जाइए नहीं बच्चे। अरे बोलो ठीक है, क्या बोलेंगे? अच्छा, सर बोलेंगे। आप नहीं बोलेंगे? कहना है कि वो जो उसने जो ये समझ गया, वो केंद्रीय मंत्री हो गया, उसके बाद जो नारायण राणे को जैसा फूंक गया, वो ऐसा लगा कि मैं मुख्यमंत्री से ऊपर हो गया, ऐसा उसको बर्ताव हो गया। वो अच्छा नहीं था ना वो, और ऐसा बर्ताव नहीं चाहना चाहिए। उसने कैसा करना मांगता है, बर्ताव कैसा करना मांगता है? और मुख्यमंत्री का भी क्रेडिट रखो ना, तुम केंद्रीय मंत्री हो गया तो क्या हो गया, यही बात है। और कहीं ना कहीं ये जो पार्टियों की सियासत में आम जनता पिस रही है, उस विषय पर क्या कहना है आपका? हमसे क्या है, अभी तो ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो ये किया है ना, उसके वजह से वो आम जनता भड़क गई है, और उसके वजह से सब जो उसने बात किया अपना मुख्यमंत्री साहब से, वो अच्छा नहीं किया उन्होंने। इसलिए सब पूरा जो मुंबई का जो ये आने पूरा महाराष्ट्र का पब्लिक वो भड़क गई है। महाराष्ट्र का अपमान किया उन्होंने। आप भी गुस्सा है? मैं भी, मेरे को भी ज़्यादा गुस्सा है। मैं भी शिवसैनिक हूँ। अच्छा, वो ये ना जो किया हो, जो इस्तेमाल किया, जो लैंग्वेज जो हो सही नहीं थी उनके बारे में, जो उद्धव जी के बारे में उन्होंने जो किया है वो सही नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि सीएम उद्धव ठाकरे ने भी एक बार जब योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे महाराष्ट्र की धरती पर, तो उन्होंने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था कि चप्पल से उन्हें मारना चाहिए। तो इस विषय पर क्या कहना है? एक्चुअली वो गिव एंड टेक जैसा हो गया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने फिर उसका सर आपका क्या कहना है? आप पक्के शिवसैनिक है, तो आपका क्या कहना है? सेम बराबर है। शिवसेना के ऊपर शिवसेना जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र का वो जो मेन शिवसेना है, इसलिए महाराष्ट्र है, मुंबई है, वही हम ये कर दे। जब शिवसेना नहीं रहेगी तो महाराष्ट्र भी नहीं रहेगा, मुंबई भी नहीं रहेगी। मुंबई के सब मराठी लोग सब प्रॉब्लम हो जाएगा मुंबई में, यही मेरा बात है बस। सीएम के बयान पे क्या कहना है आपका? इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि आप पक्के शिवसैनिक हैं। सीएम का जो बयान था वो नहीं बोल सकता हूँ मैं, सॉरी। महाराष्ट्र की राजनीति पर चर्चा करनी थी। राजनीति सुनते ही सटक लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो चल रहा है कितना सही है? उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। कुछ नहीं बता सकते। ये सब अपने मिली भगत है। पहले नारायण राणे कहाँ थे? शिवसेना में, फिर कहाँ चले गए? कांग्रेस में, अभी कहाँ है? बीजेपी में। ये सब दिखावा है, खेल है, तुम सब बंद करो, ये तुम्हारे को कोई मतलब नहीं है ये राजनीति के बारे में। ये सब दिखावा है, ये सब छलावा है, दुनिया मोह माया है। यस। और इस समय इस बीच में जो जनता पीस रही है, इस विषय पर क्या कहना है? कुछ नहीं, कहाँ जनता पीस रही है? आम जनता आनंद ले रही है। जनता आनंद ले रही है। और क्या?
आप भी आनंद आनंद ही ले रहे हैं। कहाँ पीस रही है? वो कुछ बोल रहे हैं, ये कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें आनंद क्या है? आनंद ही तो है। जनता कहाँ पीस रही है? कहीं ना कहीं हमारी राजनीति जो है वो बॉलीवुड का रूप ले रही है। बिल्कुल ले रही है, बिल्कुल बॉलीवुड का रूप ले रही है। आनंद का जरिया बन आनंद चुका का है। जरिया बन चुका है और ये चलता रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय जो उठापटक चल रही, क्या कहना है आपका? नारायण राणे ने जिस तरह से सीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कराया गया, अब जमानत हो चुकी है खैर, लेकिन क्या कहना है आपका इस विषय पर? मैं इसको कुछ बोल नहीं सकते। सुने आप बड़े ध्यान से, मुझे लगा बहुत गंभीरता से आंसर देंगे। नारायण राणे के बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया मिस इंटरप्रेट किया है। इतना हिम्मत नहीं है नारायण राणे को कि सीएम को थप्पड़ लगा देंगे। तो राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है इस बात को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। तरजीह नहीं देना चाहिए और नारायण राणे इज ऑलमोस्ट डेड हॉर्स नाउ, ही हैज़ नो फोर्स। सो उद्धव ठाकरे मन से काम करें और इसको राजनीतिक टूल नहीं दें और शांति से उसको छोड़ दें और उसको रहने दें। जितना उसको पकड़ के रखेंगे उतना वो फ्रॉम जीरो टू हीरो बना रहे हैं नारायण राणे को। सो लेट हिम बी आउटसाइड द जेल and whatever he wants to speak, let him speak. He has no guts now and no force of that organization. Thank you. आपका क्या कहना है? नहीं, बस ये हम इनके साथ है। थैंक यू। तो सुना आपने, ये थी लोगों की प्रतिक्रिया। किसी ने कहा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और किसी ने कहा कि ये पहले नारायण राणे जो है ये पहले शिवसेना के सीएम रह चुके हैं और अब इन्हें ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि शिवसेना से और कोई सीएम कैसे हो सकता है, इसलिए इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह के तमाम अपने मत दिए हैं लोगों ने और किसी ने कहा कि नारायण राणे को जीरो से हीरो बनाया जा रहा है। इस बात को तर्क देने का मतलब नहीं है। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति जो है अब वो तब्दील हो चुकी है, लोगों को मनोरंजन करने के लिए, यानी बॉलीवुड बन चुकी है। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।